गुड इवनिंग सभी को। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। देखो सिंपल सी बात ये है कि अपन ने चैप्टर 9 तक अपन ने क्लियर कर लिया था। क्लियर। आज करेंगे चैप्टर 10 स्टार्ट, आहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक बड़ा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, मतलब दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। ठीक है। वात पित्त कफ तो अपन ने पढ़ लिया था, फिर प्रकृति अपन ने पढ़ा था और षड क्रियाकाल अपन ने पढ़ा था। फिजियोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप फिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से। जैसे अपन बोलते हैं ना आयुर्वेदा में अपन बात करते हैं मोस्टली किसकी, कि भोजन, खान पान, दिनचर्या। ठीक है। आहार कैसा लेना है अपन बताते हैं कि आपको ऐसा भोजन करना है, क्योंकि आदि बीमारियां तो भोजन सही नहीं करने से ही वजह से उत्पन्न होती हैं। तो अगर आपने उसका जो आहार का पैटर्न है, जो रोगी आया आपके पास, उसको आहार का पैटर्न का सही तरीका बता दिया कि आपको ऐसे भोजन करना चाहिए, ऐसा स्निग्ध भोजन करना चाहिए, गर्म भोजन खाना चाहिए, मतलब अच्छा भोजन खाना चाहिए, ऐसी चीज़ें आपको समझाइए। और आपको उसकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि ऐसे गर्म भोजन करने से क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है। भोजन करने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, टाइम पे भोजन करने से क्या बेनिफिट्स हैं, धीरे भोजन करने से क्या नुकसान है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता है ना, तो आप पेशेंट को समझा सकते हो, रोगी को समझा सकते हो। ठीक है। तो ये चैप्टर ना आप अपने लाइफ स्टाइल के लिए, आपके मतलब फ्यूचर में डिजीज ना हो उसके लिए, एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो छोटे छोटे चैप्टर हैं आगे के, 10वां 11वां 12वां 13वां, 4 चैप्टर बचे हैं अपने। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है और एक बड़ा क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि आहार पर विस्तार से वर्णन करो, पूरा चैप्टर ही आ गया। क्वेश्चन आ गया कि आहार विधि विधान को समझाइए, एक बड़ा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आ गया अष्ट आहार विधि विधान को समझाइए, मतलब आहार का एक बड़ा क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर को आप हल्के में मत लो, बहुत ईजी चैप्टर है, नंबर देने वाला चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर 10 आहार, जो ये डॉट है उस पर ध्यान दो। तो पहला है आंग व, क्या लिखा हुआ है इसमें ध्यान से देखो, आंग प्लस अह। देखो अह और अह, ये मतलब कौन सा ये है हल वाला है। आंग क्या इसमें उपसर्ग है हरणे धातु, मतलब ये हरणे धातु से है लिया गया है। और घन्य प्रत्यय, मतलब प्रत्यय क्या है, घन। इन तीनों चीजों को मिला, प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में लगता है, धातु के जो बाद में लगता है वो प्रत्यय, और धातु के पहले लगता है वो क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, इसका अर्थ है भोजन करना। इससे एक शब्द बनता है, क्या बनता है, आहार। समझो इस चीज को, दोबारा से मैं बता देता हूं एक बार कि देखो आंग उपसर्ग से में अरण्य धातु में घन्य प्रत्यय लगने पर एक शब्द बना आहार। अब यहाँ पे लिखा नहीं, कॉमन सी बात है कि अपन आहार की हेडिंग में आ गया ना, तो अब नॉर्मल सी बात है आहार। तो इसका अर्थ क्या है, भोजन करना। देखो इसका अर्थ है, आहार का अर्थ क्या है, भोजन करना। समझना, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इजीली बताऊंगा, एकदम समझने लायक। तो समझ में आया कि अहांग उपसर्ग में हरणे धातु में घन्य प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है आहार, और इसका अर्थ क्या है, भोजन करना। क्लियर यहाँ तक। तो अपन जो भोजन करते हैं ना, सुबह खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, लंच करते हैं, तो वो सब क्या है, आहार है, भोजन है। ठीक है। तो अब इसकी निरुक्ति देखते हैं। निरुक्ति देखो, आयति इति आहार, मतलब जो खाया जाता है वह आहार है। अब आप बोलोगे सर हम तो पानी पीते हैं, वो क्या आहार है, कि हम तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्या वो आहार है, हम तो किसी चीज़ को चूस रहे हैं, ठीक है, वो क्या आहार है। यहाँ पे तो क्या कि आयति इति आहार है, जो खाया जाता है वह आहार है, यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है ना। तो वो सारी चीज़ें वो हार्स के टाइप्स हैं, वो अपन टाइप्स पढ़ेंगे ना आहार में, तो अपन जो ड्रिंक कर रहे हैं वो भी टाइप्स है, किसी चीज़ को चाट रहे हैं वो भी एक आहार का टाइप है, किसी चीज़ को चूस रहे हैं ना वो भी एक टाइप है, किसी चीज़ को निगल रहे हैं वो भी एक आहार का टाइप्स है। तो मतलब अपन जो भी अपने मुख के माध्यम से पेट में जाता है वो क्या है, आहार है। तो आहते इति आहार है, जो खाया जाता है वह आहार है। निरुक्ति क्लियर हो गई, सिंपल सी बात है। आहार की क्या बोल सकते हैं इसको, अपन निरुक्ति। अब इसको देखो नीचे लिखा कि आहार का परिचय, परिचय की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि आहार की परिभाषा क्या है, कि परिभाषा, क्वेश्चन आता है कि आहार की परिभाषा लिखिए। तो बहुत से बोलते हैं कि हाँ ये तो लिख दिया अपन ने, आहते इति आहार है, जो खाया जाता है वह आहार है, लेकिन इसमें पूरे नंबर थोड़ी मिलेंगे, इसमें एक लाइन में नंबर थोड़ी मिलता है। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि आहार का परिचय लिखो, तो क्या है आहार का परिचय में या फिर आहार की परिभाषा में, ध्यान से सुनो। आहार प्रीणम सद्दो वल कृदय देहे धारक है, आयु स्तने समुत सम उत्साह स्मर्त ओजो अग्नि वर्धने। देखो ध्यान से सुनना, देखो धीरे धीरे मेरे श्लोक की जो पढ़ने की कैपेसिटी है वो अच्छी होती जा रही है। आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर से लेकर 9 चैप्टर तक धीरे धीरे मेरी मतलब श्लोक में
नेग्लेक्ट ही करता था, लेकिन अब क्या इंपॉर्टेंट है तो मुझे ही सीखना है श्लोक में। तो आहार है, प्रीणयम सद्दो बलकृत है, देहे धारक है, आयु स्तने समुत्साह, स्मृत है ओजो अग्निवर्धन है। देखो ये साथ में देखो, स्मृत है ओजो अग्निवर्धन है कि आहार वह है, इसमें आप लिख सकते हो हिंदी में परिभाषा कि भाई आहार वह है जो प्रीणन मतलब तृप्ति कारक हो, संतुष्टि देने वाला। अपन भोजन करते हैं, संतुष्टि मिल गई, पेट भर जाता है ना, संतुष्टि, ठीक है। सद्दो बलकृत, सदो बलकृत, यहाँ पे देखो तत् सदो यानी तत्काल, वर्क यानी बल देने वाला, कि आहार वह है जो संतुष्टि देता हो, तुरंत बल प्रदान करता हो। अपन भोजन खाते हैं एनर्जी मिल जाती है, किसी भूखे आदमी को खाना खिलाओ ताकत आ जाएगी बॉडी में, ठीक है। देह धारक है, मतलब देह धारक मतलब शरीर में जो तत्वों की कमी है, धातुओं की, मलों की, जो भी है ना, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा, तो उनसे ही तो बनता। पूरी बॉडी किससे बनी है? रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र से बनी है। तो देह धारक तो उनको पोषण प्रदान करता है, तो शरीर का धारक एवं पोषक। आयु स्तने सम उत्साह मतलब आयु को बनाने वाला, लॉन्ग आयु बनाने, अपने जीवन को लंबी, भोजन खाते रहो टाइम टाइम से, आपकी आयु अच्छी रहेगी। तेज मतलब आपकी जो एनर्जी है, और उत्साह, सम उत्साह मतलब उत्साह बनाए रखता है। स्मृतो ओजो अग्निवर्धन, स्मरण शक्ति आपकी मेमोरी को शार्प रखता है। अच्छा भोजन देखो, ओज आपकी जो ओज यानी क्या बोलते हैं, ओज वाला चैप्टर सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। एक तरीके से आप समझो आपकी इम्यूनिटी समझ लो, ये आपकी जो ताकत है, आपकी जो पावर है, ठीक है, वो ओज है। और अग्निवर्धन है, और अग्नि को बढ़ाता है। कहने का मतलब आपका देखो क्वेश्चन क्या आया कि आहार की परिभाषा लिखो या फिर आहार का परिचय दीजिए। 2 नंबर मतलब किसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या लिखना है कि आहार वह है जो तृप्ति प्रदान करने वाला हो, तुरंत बल देने वाला हो, शरीर का धारक पोषण करने वाला हो, आयु को बढ़ाने वाला हो, तेज को बढ़ाने वाला हो, उत्साह को बढ़ाने वाला हो, स्मरण शक्ति, ओज और अग्नि को बढ़ाता हो, वो आहार कहलाता है। आप ऐसी कोई भी चीज खा सकते हो जिससे ये सारे कर्म हो रहे हैं, वो आहार है। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है आहार या भोजन, ठीक है। तो आहार के परिचय में भी आपको यही लिखना है, आहार की परिभाषा में भी आपको यही लिखना है, और आहार का महत्व में भी यही लिखना है। 3 क्वेश्चन आपके एक श्लोक से याद हो रहे हैं। ये श्लोक है सारंगधर संहिता का, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको ये याद होना चाहिए। क्योंकि आहार का महत्व में भी, आहार का महत्व क्या है भाई, क्या इंपॉर्टेंस है आहार की, कि भाई हमको ये संतुष्टि देता है, बल देता है, शरीर का धारक एवं पोषण करता है, आयु को बढ़ाता है, तेज व उत्साह स्मरण शक्ति को शार्प बनाता है, मेमोरी बल बनाता है, ओज को बढ़ाता है और अग्नि को बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि आहार का महत्व भी यही है, आहार का परिचय भी यही है, और आहार की परिभाषा भी यही है। क्लियर? अब देखते हैं आहार के भेद। तो भेद बहुत सारे टाइप्स हैं अलग अलग। किसको, जैसे कि अपन, मैं एक एग्जांपल देता हूं हमेशा आपको, क्लास वाला। क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब इनको आप किसी भी तरीके से बांट सकते हो, रंग भेद के आधार पर बांट सकते हो। ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे रंग भेद, लेकिन बहुत से बोलते थे कि ठीक है, मतलब 3 कैटेगरी बन गई, एक तो ब्लैक, एक वाइट एंड एक मीडियम, 3 कैटेगरी बन गई। तो भाई सिंपल सी बात है, रंग भेद के आधार पर या फिर हाइट के आधार पर, भाई लंबे मतलब 5 फुट से अब वो इस साइड हो जाओ, 5 फुट 4 फुट से नीचे साइड बीच में इधर हो जाओ, और 4 से 5 वाले एक साइड हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। या फिर उम्र के हिसाब से आपको बांट दिया, बच्चे एक ही है 100 के 100, उनको आप अलग अलग आधार पर, इसी तरीके से अपन ने आहार को अलग अलग आधार से बांटा है, ठीक है। देखो आहार के भेद। संपूर्ण आहार का आहारत्व कहने योग्य पदार्थ को ग्रहण करना एक ही प्रकार का होता है। संपूर्ण आहार का, पहली बात तो गई जो खाया जाता है वो आहार है। किसी ने बोल दिया कि भाई पानी पी रहे हो आहार है, आप चावल खा रहे हो आहार है, रोटी खा रहे हो आहार है, सब्जी खा रहे हो, मतलब जो भी चीज खा रहे हो वो आहार है, मतलब एक ही प्रकार का है, कोई टाइप्स नहीं है। इस ये बंदा मुझे अच्छा लगा, भाई जो चीज भी खा रहे हो आप आहार है, सिंपल सी बात है। तो उसका कोई वर्गीकरण नहीं है, भाई जो खाया जाता है वो आहार है। तो ये बोल दिया कि संपूर्ण आहार का आहारत्व कहने योग्य पदार्थ को ग्रहण करना एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। और दूसरे प्रकार से देखो, प्राप्ति स्थान भेद से 2 प्रकार का बताया। प्राप्ति स्थान, समझो इस चीज को, प्राप्ति स्थान कि भाई आपने किस चीज से उस भोजन को प्राप्त किया है। पहला है स्थावर पदार्थों से निर्मित। स्थावर यानी जो स्थिर रहते हैं। स्थिर कौन रहता है? पेड़ पौधे रहते हैं, चलते थोड़ी हैं, भागते थोड़ी हैं पेड़ पौधे, जो भाई हाँ, तो मतलब वृक्ष से, मतलब कहने का मतलब है कि एक तरीके से शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी। जांगम पदार्थों से निर्मित, जो बहुत से होते हैं मांसाहारी, जो पशु पक्षियों इनको शिकार करके खाते हैं, ठीक है, मछली का शिकार करके खा रहे हैं, जितने भी आप जो चिकन से मटन जो भी आप मतलब वैरायटी हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनसे प्राप्त जो भोजन खा रहे हैं, पशु पक्षियों से प्राप्त, जैसे कि अंडा भी एक तरीके से जांगम पदार्थों से निर्मित हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। अब समझो
कि भाई आहार पहला तो आ गया, पहला टाइप्स क्या आ गया कि जो खाया जाता है वो आहार है। एक क्लियर कि सारे स्टूडेंट है, मैंने बताया ना एग्जाम्पल क्लास का कि ये सारे स्टूडेंट है, बात खत्म। लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि ये स्टूडेंट है, बात खत्म, कि ये सारे स्टूडेंट है एक प्रकार। अब दूसरा व्यक्ति आया, उसने बोला कि नहीं ये दो हैं, लड़के हैं और लड़की हैं। इसी तरीके से ये स्थावर पदार्थों से वृक्ष आदि से जो भोजन बनता है वो स्थावर में आ जाएगा, जो पशु पक्षियों से मिलता है वो जंग में आ जाता है। तो टू टाइप्स बताए। अगला वर्गीकरण देखो, तीसरा ज्ञानी है, उसने क्या बोला, प्रभाव भेद से आहार दो प्रकार के होते हैं। प्रभाव किस तरह का इफेक्ट डालते हैं बॉडी पे, कि बॉडी में अपन जिस चीज़ को खाएंगे, जैसे कि आपने अनार खाया, अनार क्या इफेक्ट करेगा, अच्छा रहेगा बॉडी के लिए, या फिर आपने कोई भल्ला तक यानी ज़्यादा मात्रा में जहर खा लिया आपने, वो क्या रहेगा, मतलब बॉडी को इफेक्ट दुष्प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो प्रभाव भेद से आहार दो प्रकार के होते हैं कि किस तरह का इफेक्ट डाल रहा है, अच्छा या बुरा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अच्छा इफेक्ट डालती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो प्रभाव भेद से आहार दो प्रकार के हैं। प्रभाव यानी इफेक्ट, किस तरह का इफेक्ट वो डालते हैं बॉडी पे। तो देखते हैं, पहला है हितकर, हितकर आहार कि भाई ये अच्छा है, इसको खाना चाहिए। अहितकर, अहित करने वाले आहार, अहित मतलब आपकी मतलब कोई व्याधि उत्पन्न कर देंगे, अपच कर देंगे, ठीक है, या फिर बमन लगवा देंगे, लूज मोशन हो जाएंगे आपके, मतलब फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जैसे आपने सड़ा गला भोजन खा लिया, या फिर आपने सही तरीके से पका हुआ भोजन नहीं खाया, तो वो अहितकर में आ जाता है। तो भाई भोजन दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानी खुदवान बोल रहे हैं कि भाई भोजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो अच्छा और एक बुरा। अच्छा अपनी बॉडी को हेल्थ को बनाए रखेगा, बुरा अपनी बॉडी और हेल्थ को नुकसान करेगा। तो ये दो प्रभाव से तीसरा टाइप्स हो गया। अब देखो चौथा, प्रयोग यानी उपयोग भेद से आहार चार प्रकार के होते हैं। अपन किस तरीके से उसका यूज लेते हैं उसके हिसाब से इनको चार प्रकार के बताएं। पान, असन, वृक्ष और ले। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कि पान पेय पदार्थ जिसको पिया जा सके, कोल्ड ड्रिंक, टी, पानी, जितने भी अपन पेय पदार्थ जो पीते हैं, ठीक है, जूस, जितने भी षोरस कल्पनाएं हैं, जितने भी जो अपन पी सकते हैं, जो भी अपन पीते हैं ना, ठीक है, इसमें अल्कोहल भी आप इंक्लूड कर लो। बहुत से बच्चे सर हम तो अल्कोहल पीते हैं, क्या वो भी भोजन है? हाँ वो भी भोजन है, आप उसको मान सकते हो कि पान पेय पदार्थ जिसको पिया जा सके वो क्या है, पान। आसन, आसन क्या होता है, जो कोमल हो और चबाकर निकला जाए, मतलब कोमल सॉफ्ट भोजन, जैसे चावल को अपने पका लिया सॉफ्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि जो सॉफ्ट चीज हो बिल्कुल कोमल हो, जैसे मुंह में जाते आराम से उसको थोड़ा सा चबाया और वो आराम से चला जाए पेट के, ठीक है, वो हो जाता है आसन। तीसरा है भक्ष, जो खटोर हो, जो खटोर हो और चबाकर, तो वो कोमल को भी चबाकर निकला जाता है। और वक्ष जैसे कि अपने होता है ना कि सीरा, एक तरीके से अपन ने कोई हलवा बनाया, उसको अपन ने एक तरीके से वो बना दिया, थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया, तो अपन वो कोमल होता है, उसको भी थोड़ा सा चबा के या फिर डायरेक्ट भी निकल सकते, तो वो होता है आसन। भक्ष क्या होता है, जैसे रोटी, रोटी को चबा चबा के खाना पड़ता है, जैसे आपने कोई हार्ड जैसे सलाद है, गाजर की सलाद है, मूली की सलाद है, खीरे हैं जिनको अपन चबा चबा के खाते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनको हार्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, जिनको चबा चबा कर खाया जाता है, वो अपन बोलते हैं ना कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। अपने तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ा होगा संतुलित भोजन में कि भोजन को आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए, तो वो भक्ष में आता है कि जो खटोर और चबा कर निकला जाए। और तीसरा है लेह, लेह क्या होता है, चाटने योग्य, चमनप्राश, चमनप्राश को चाटते हो, जैसे अभी सर्दियों में खूब खाया होगा आपने चमनप्राश, जो अपन बोलते हैं ना कि हथेली पे लेके चाटते हैं उसको, जो चाटा जा सकता है, मतलब एक तरीके से जस्ट टाइप लापसी, लापसी समझते हो, जैसे कि किसी दलिया खिचड़ी जो बन जाए एक तरीके से, दलिया खिचड़ी तो इसमें आ जाएगा, आसन में आ जाएगा। लेह को चाटा जैसे शहद, लेह में शहद आता है, ठीक है, लेह आएगा किसमें, एक तरीके से मैं बताता हूँ आपको, लेह यानी चाटने योग, एक तरीके से आपको मैं बताऊं, लेह यानी होता है शहद, शहद मतलब जो आपको चाटते हैं, शहद को चाटते ही तो अपन, चमनप्राश को चाटते ही तो हैं, जितने भी अवले होते हैं, ठीक है, हरिद्रा खंड है, जैसे आप सेकंड ईयर में हो आओगे तो पढ़ोगे कि लेह कल्पना, लेह कल्पना में कहते हैं जितने भी हरिद्रा खंड, जितने भी मतलब ये जो ना चाटने योग पदार्थ बनते हैं, जो सारे मतलब शहद टाइप के। शहद क्या होता है, ना तो वो पतला होता है ना वो गाढ़ा होता है, मतलब एक तरीके से मीडियम स्ट्रक्चर में होता है, एक तरीके से कोलाइडली स्ट्रक्चर होता है शहद का, तो चाटने योग जिसको अपन चाटते हैं ना वो लेह में आता है। तो समझ में आया, चार तरह का भोजन हुआ है। पान जिसको पिया जाता है, आसन में मतलब एक तरीके से आप
जो कोमल जैसे चावल हो गए बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, दलिया खिचड़ी इसको मान सकते हो, इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। भक्ष कठोर हो गए, जितनी भी रोटी हैं, जितनी भी स्लैग्ड है, जितने भी मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। और लेह आप शहद, मतलब आप समझ सकते हो शहद या च्यवनप्राश, ठीक है। इस तरीके से 4 प्रकार का एक टाइप्स बताया प्रयोग बेल से, मतलब अपन किस तरीके से इसका यूज ले रहे हैं। अब है ये अगला ज्ञान ही आया, नहीं भोजन 6 प्रकार का होता है स्वाद के अनुसार। अपन ने देखा कि भाई रसों के अनुसार कि मीठा होता है, मधुर यानी क्या होता है, स्वीट। लिख सकते हो, बहुत से बच्चे ये जानते नहीं, SWEET स्वीट, ठीक है। कि भाई जो मीठा हो, जो टेस्ट में मीठा हो ना, वो भोजन कि टेस्ट के अनुसार, स्वाद के अनुसार, मतलब रसानुसार। ये 6 प्रकार का भोजन बताया उन्होंने, बोला कुछ नहीं है, 6 प्रकार के भोजन होते हैं। एक तो मीठा होता है, दूसरा अम्ल, अम्ल क्या होता है, SOUR, आप लिख सकते हो, ठीक है। अम्ल क्या होता है, SOUR, ठीक है, ओके। तीसरा बताया लवण, लवण क्या होता है, साल्ट, कि भाई जिसका टेस्ट नमकी है ना, साल्ट, वो इस तरह का भोजन, तो साल्ट, ठीक है। चौथा है कटु, कटु का मीनिंग क्या है, एस्ट्रिगेंट। लिख देता हूं मैं आपको, मेरे को देखो, मेरे जो उच्चारण में गलती है ना, ASTRI, ठीक है, ASTRINGET, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कटु। अब कटु यानी क्या होता है, कटु यानी होता है तीखा। जैसे मिर्च, मिर्ची होती है ना, तीखा लग रहा है, जलन पैदा करता है वो कटु यानी कड़वा नहीं होता। मैं फिर बता रहा हूं, कटु यानी कड़वा नहीं होता, ठीक है। बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर कटु यानी कड़वा होता है, नहीं। कटु यानी होता है तीखा, मिर्च जो जलन पैदा करता है, ठीक है। तिक्त यानी होता है कड़वा, वाइटर, ठीक है, ओके। तिक्त यानी क्या होता है, वाइट यानी कड़वा। और कसाय, लास्ट है कसाय, कसाय का रस कैसा होता है, PUNGENT, ठीक है। आप लिख सकते हो PUGENT। इसका कसाय का मतलब क्या होता है, कसाय यानी होता है जैसे कसेलापन। कसेलापन कैसे होता है, जैसे अपन सैलेड खाते हैं, सैलेड में जो सैलेड खाने के बाद में एक मुंह का एक अलग सा ही टेस्ट हो जाता है, ना तो मीठा होता है, ना वो तीखा होता है, ना चपरा होता है, कुछ नहीं होता, वो एक अलग तरह का कसेला, कसेला टाइप का होता है, ठीक है। वो होता है कसाय। तो स्वाद के अनुसार कितने प्रकार के भोजन बताएं, 6 प्रकार के, क्लियर। अब अगला ज्ञानी आया, भाई इन्होंने सब बता दिया। क्वेश्चन आएगा कि आहार के टाइप से लिखो, ये सारी सारणी बनानी पड़ेंगे आपको, और ये रटने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो रहे हैं। रटने की जरूरत पड़ रही है क्या आपको, बताओ। ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं कि भाई पीते हैं, खाते हैं, चबाते हैं और चाटते हैं, ठीक है। मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कसाय है। पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जानवरों से प्राप्त होता है, ठीक है। एक पूरा खाया ही जाता है, एक है जो अच्छा करता है लेकिन नुकसान करता है। इसमें याद करने का कुछ आ रहा है कि नया, सब अपने व्यवहारिक में। आयुर्वेदा इतना इजी है कि आप समझ ही नहीं सकते। गुणों के आधार पर, यहाँ देखो, गुणों के आधार पर 20 प्रकार का। अब ये गुणों के आधार पर किसने बताया, अष्टांग हृदय में बोल दिया भाई, जो गुण है ना, बहुत से भोजन गुरु होते हैं, बहुत से भोजन शीत होते हैं, बहुत से स्निग्ध। तो अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर आता है ना, गुरुर मंदोसीम, जो श्लोक आता है, क्या श्लोक आता है, गुरुर मंद हिम स्निग्ध श्लग्न सांद्र मृदु स्थिरा। तो वो श्लोक आता है ना, वो श्लोक यहाँ पे लिखना है आपको, वो याद हो गई आपको। मैं भूल गया, मेरे माइंड से नहीं आ रहा उस समय, पूरा सही तरीके से याद है, गुरुर मंद हिम स्निग्ध श्लग्न सांद्र मृदु स्थिरा श्लग्न, ऐसा कुछ श्लोक है वो। लेकिन देखो, गुरु यानी क्या होता है, हैवी, हैवी यानी जो भोजन हैवी हो, मतलब भारी हो, पचने में भारी हो। दूसरा है शीत, शीत यानी कूल, ठंडा हो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 10 लिखे और यहाँ पे 11 से 20 लिखे, तो गुरु का अपोजिट है लघु, तो यहाँ पे 11वें पॉइंट होते हैं। देखो याद लिखने के तरीके, गुरु क्या है, हैवी मतलब भारी, तो लघु 11वां क्या हो गया, लघु। लघु यानी लाइट। या फिर आप इसको दूसरे नंबर पे डाल सकते हो कि भाई एक तो हो गया गुरु, दूसरा हो गया लघु। तो पढ़ेंगे कि आप यहाँ से गुरु लिख दिया, यहाँ पे लघु लिख दिया, यहाँ पे शीत लिख दिया, यहाँ पे उष्ण लिख दिया, यहाँ पे स्निग्ध लिख दिया, यहाँ पे रुक्ष लिख दिया। ये क्या लिखे हैं कि गुणों के आधार पर, कि भोजन के गुण कैसे हैं, कि ये भोजन हैवी है, पचने में भारी है, तो वो गुरु हो गया। अगर ये भोजन पचने में जल्दी है, मतलब जल्दी पच जाता, तो लघु हो गया, मतलब लाइट। तीसरा है शीत, अगर भोजन ठंडा हो गया, तो ये भोजन क्या है, शीत। गुण क्या है इसका, ठंडा। यहाँ पे देखो 12वें में उष्ण, मतलब ये भोजन क्या है कि उष्ण है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो शीत को, कि इसका वीर्य कैसा है कि बॉडी को शीत प्रदान करेगा, ये क्या है, बॉडी को उष्णता प्रदान करेगा। तीसरा स्निग्ध, स्निग्ध यानी ऑयली, अनक्यूट केस मतलब एक तरीके से स्निग्धपन उसमें होता है। और रुक्ष में क्या होता है, ड्राइनेस, ठीक है। चौथा क्या है, मंद, मंद क्या होता है, इसको स्लो बोल सकते हैं, और मतलब
थोड़ा धीरे काम करने वाला, ठीक है। और इधर किसका भी अपोजिट क्या होगा, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का मीनिंग क्या है, शार्प, ठीक है, पंचरिंग करने वाला, किसी चीज में पंचरिंग करने वाला। फिर है स्थिर। स्थिर को क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्टडी मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला। और क्या है, सर यानी बहने वाला, ठीक है। छठा क्या है, मृदु, सॉफ्ट, कि भाई भोजन क्या है, इसका गुण क्या है, सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट है, हाथ लगा के देखो कितना सॉफ्ट है। और ये क्या है, खटीन, इसके अपोजिट क्या है, खटीन। सातवां क्या है, विशद। विशद यानी क्या होता है, क्लियर, बिल्कुल साफ। और पिच्छल क्या नहीं है, पिच्छल यानी स्टिकी मतलब चिपचिपा। स्टिक यानी पिच्छल यानी चिपचिपा, पिच्छल चिपचिपा, ठीक है। आठवां क्या है, सुलक्षण। सुलक्षण क्या है, स्मूथ। स्मूथ क्या होता है, चिकना। स्निग्ध वाले चिकने में और सुलक्षण वाले चिकने में दोनों में अंतर है। स्निग्ध में तो ऑयली होता है, ठीक है। और ये सुलक्षण क्या होता है, जैसे पत्थर है, पत्थर की घिसाई करने के बाद में जो चिकनापन आता है ना, जैसे किसी घर में मार्बल कोटा लगा हुआ होता है, किसी के मकान में, सबके मकान में लगा होता है आजकल, तो फिनिशिंग टाइल होती है ना, तो जो स्मूथ होता है, चिकना होता है एकदम, कि हीरा, हीरे में कितना स्मूथ है, चिकनाहट है वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, खर। अगर अपन किसी चीज को अपन महसूस करते हैं, जैसे खर यानी खुरदरापन, जैसे कि कंक्रीट में या फिर कोई ऐसे ना खुरदरी रोड हो गई ना, उसमें उंगली लगाओ, आपकी उंगली छिल जाएंगी। तो एक तो होता है संलक्षण, मतलब एक तरीके से बिल्कुल स्मूथ, उस पर लगाने पे सुखद एहसास हो, ठीक है, उस पर हाथ स्पर्श करने पे सुखद एहसास हो। और खर क्या, जिस पे हाथ स्पर्श करने पे ही आपको दुखदाई हो, कष्टदायी हो, खर होता है, ठीक है। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे रंध्र छिद्रों तक जाने वाला। और स्थूल जो हैवी हो, मतलब एक तरह से भारी हो, मतलब बड़ा हो, बरली हो, ठीक है। सांद्र क्या होता है, डिसेंट, मतलब एक तरीके से शहद। और द्रव क्या होता है, इस तरीके से पानी। सांद्र तो क्या होता है, जिसमें मतलब कणों की संख्या ज्यादा हो, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का हो। और द्रव क्या होता है, एक तरीके से बहने वाला, ठीक है। तो ये गुणों के आधार पर 20 प्रकार के होते हैं। आप किस तरीके से इनको याद करते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको इंग्लिश ही बताई है, हिंदी बताइए। अष्टांग हृदय का जो पहला चैप्टर, उसमें ये श्लोक भी है, श्लोक के हिसाब से याद कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी है। तो ये गुणों के आधार पर 20 प्रकार का होता है। अब है आहार द्रव्यों के परस्पर संयोग एवं संस्कार के कारण आहार के अपरिमित भेद हैं। अब एक ज्ञानी आते हैं बड़े क्लास में आके बोलता है कि हाँ, आहार द्रव्यों के परस्पर संयोग, जैसे कि मीठे को मधुर में मीठे को कड़े में मिला दिया, मतलब अपन बोलते हैं ना मिक्सिंग। मिक्सिंग करने के बाद में आप कितने तरह के भेद बना लो, 20 तरह के टाइप्स हैं ये गुणों के, 20 तरह के, 6 तरह के बता दिए खाने पीने वाली, 4 तरह के खाने पीने के उपयोग के आधार पर, 2 हितकर आए हितकर, इनको कैसे मिलाओ और किस दिन टाइप्स के बनाओ। तो ये बोल रहा है कि भाई अनलिमिटेड, अनगिनत भेद हैं, कोई ओड ही नहीं है। इसलिए इन्होंने बोला हार द्रव्यों के परस्पर संयोग व संस्कार के कारण को संस्कार। संस्कार क्या होता है, किसी चीज में गुण अंतर्धान करना। जैसे कि आपके अंदर अब संस्कार हो रहा है, कैसे कि आपको फिजियोलॉजी आप सीख रहे हो, आप में फिजियोलॉजी का गुण ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अपन बोलते हैं ना, घी है, घी नॉर्मल घी है, आपने उसको, एक तो होता है मक्खन, ताज़ा घी जिसमें दही से निकाला जाता है, उसको आपने गर्म करके साफ कर लिया, उसमें नए गुण ऐड हो गए। आपने उसको 100 साल तक रख दिया, उसमें और गुण नए ऐड हो गए, ठीक है। आपने उसमें किसी चीज़ को मिला दिया तो उसके गुण भी ऐड हो गए, ठीक है। किसी चीज़ में एक नए गुण को ऐड करना संस्कार कहलाता है। तो आहार के अपरिमित, जिनको गणा नहीं, अपरिमित का मतलब क्या होता है, जिनको गिना नहीं जा सकते, अनलिमिटेड हैं। अब देखो सारंगे के आहार ने 6 प्रकार के बताए। अभी नए साइंटिस्ट आए यहाँ पे, उन्होंने अपना नाम दिया कि भाई मेरा नाम सारंगर है, इन्होंने सारंगर संहिता लिखी, जिन्होंने आहार की परिभाषा लिखी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई 6 प्रकार का भोजन है, क्या है, भोज, भक्ष, चर्व, लेह, चोस, पे। पहले तो इनको समझो, पे यानी पिया जा सकता है, चोस जिसको चूसा जा सकता है, किसी चीज को अपन चूसते हैं ना, जैसे गन्ने को अपन चूसते हैं, ठीक है, दबा दबा के चूसते हैं ना, तो चोस। लेह जिसको चाटा जाता है, चव्य, भक्ष और भोज। चव्य यानी जिसको चबाया जाता है, भक्ष। यहाँ पे भोज और भक्ष में क्या होता है, कंफ्यूजन है मेरे को भी, ठीक है। अब जिसको क्लियर हो कि भाई भोज क्या है और भक्ष क्या है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिसको चर्व यानी चबा चबा के खाया जाता है तो वो तो चर्व हो गया, और भोज्य और भक्ष में भी एक तरीके से ये ऐसे है। इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है कि भोज्य किसको बोला जाता है और भक्ष किसको बोला जाता है, तो मैं इसमें कंफ्यूजन हूँ। एक्चुअली में आप इसको बोल सकते हो भाई चर्व तो यानी चबा चबा के खाना, भक्ष और भोज्य, भोज्य एक तरीके से दलिया खिचड़ी में आ जाएगा, और भक्ष में मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसमें क्या बोला जाए, क्या लिखा जाए। इवन अगर किसी को पता लगे तो बताना मेरे को भी ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में आप ऐड हो और बता सकते हो। लेकिन ये मैंने बता दिया, भोज और भक्ष में मैं कन्फ्यूजन हूँ, ठीक है। मैं गलत नहीं बोलना चाहता, इसलिए
आई रियली सॉरी इस मामले में, क्योंकि जो है वो है, मुझे नहीं पता एक्चुअली में क्या है कि भोज्य और भक्ष का मीनिंग क्या है। चरवैन चबा चबा लेन चाटा जाए, चूषण चूसा जाए, इसको पिया जाए। अब यहाँ पे भोज्य और भक्ष में एक तो आ जाएगा सॉफ्ट भोजन जो कोमल हो, एक आ जाएगा दलिया वाला या खिचड़ी वाला। अभी दोनों में से जो दलिया खिचड़ी होती है ना, जिसमें आधा लिक्विड सेमी लिक्विड बोलते हैं, जिसमें आधा तो ठोस होता है और आधा पतला होता है, वो आ जाएगा शायद भोज में, ठीक है। और एक आ जाएगा मतलब थोड़ा कोमल जो भात जैसे चावल होता है ना, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इवन इन दोनों में मुझे कन्फ्यूजन है, तो आप घबराए नहीं, या नहीं, आप इनको याद कर लेना। तो एक में क्या बताया मैंने, आधा लिक्विड और आधा ठोस, वो पता नहीं भोज में कि भक्ष में। मुझे आई थिंक किसको क्या बोल सकते हैं, भोज में ही आएगा ये, भोजन है। और भक्ष में आएगा ओदंड, जो कोमल पदार्थ होते हैं ना कोमल, वो आते हैं भक्ष में, आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बाकी आप क्लियर कर लेना, अपने सर से ही पूछ लेना, ठीक है। नहीं तो ग्रुप में मुझे पता लग जाएगा तो मैं ग्रुप में बता दूंगा। तो ठीक है, अब अगला आते हैं। अब आचार्य चरक बोलते हैं, जैसे सारंग ने बताया ना, तो ऐसे आचार्य चरक ने रसन आहार द्रव्यों की उत्पत्ति भेद एवं वर्गीकरण, उन्होंने आहार द्रव्यों के, भाई उन्होंने एक अलग ही क्लासिफिकेशन दिया रसों के, भाई मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, ये अपन ने बता दिया भाई 6 तरह के भोजन होते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि द्रव्य की उत्पत्ति कौन से महाभूत से होती है, तो मधुर रस की उत्पत्ति बताइए जल एवं पृथ्वी। अब यहाँ पे जल और पृथ्वी क्यों आया मधुर में, देखो इसको याद करने की ट्रिक्स बताता हूँ मैं आपको। मीठा, मधुर यानी स्वीट, मीठा, पानी आएगा नहीं आया मुंह में तो जल, और हैवी है कि नहीं है, मीठा खाओगे तो मोटे होगे नहीं तो पृथ्वी। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, देखो मैंने ऐसे ही याद किया था ना, मधुर जलीय फिर पृथ्वी। अम्ल रस, अम्ल में क्या होता है, ज़्यादा अम्ल खाओगे, जैसे खट्टा किसी ने ज़्यादा खा लिया, जलन होती है नहीं, तो अग्नि आ जाएगा। और हैवी तो है ही, क्योंकि मधुर अम्ल लवण क्या करते हैं, कप को बढ़ाते हैं। कप क्या होता है, हैवी, तो पृथ्वी तो आएगा ही। और आग ने क्या की, अम्ल को ज़्यादा खाने पर अग्नि पैदा होती है, तो आग ने। लवण, अब जो नमक होता है किस में घुलता है, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता, तो जल आएगा। और लवण को अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा रगड़ दे, अपनी स्किन पर नमक को रगड़ो, ज़्यादा रगड़ दो, अग्नि आएगी नहीं आएगी, जलन होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। कटु, कटु तिक्त कसाय वायु को बढ़ाते हैं, कटु तिक्त कसाय वायु को बढ़ाते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं है, वात दोष को बढ़ाते हैं, तो वायु वायु वायु, तीनों में देखो वायु है, वायु, ठीक है। अब दूसरा जो रस है वो कटु के साथ क्या है, आग्ने, तिक्त के खास क्या है, आकाश, ठीक है। और कसाय के साथ क्या है, पृथ्वी, कसाय के साथ क्या है, पृथ्वी। कैसे याद करोगे कि भाई कटु तिक्त कसाय, कटु तो क्या करता है, आग्नेय गुण को बढ़ाता है, जलन पैदा करता है कि नहीं करता। कटु यानी क्या होता है, तीखा, मिर्ची, तो आग्नेय आ जाएगा। तिक्त क्या रस क्या करता है, तिक्त रस क्या करता है, पित्त को कम करता है कि नहीं करता। तो इस तरीके से आप इसको आकाश, ये एक तो आप इसको तो रट भी सकते हो यार, इतना बता दिया तो एक आकाश गुण को तो रट ही सकते हो, ठीक है। और कसाय क्या होता है, थोड़ा भारी होता है, वायु तो आई गया कि वायु वायु वायु, कि कटु तिक्त कसाय क्या करते हैं, वायु को बढ़ाते हैं, तो ये क्या आता है, भारी होता है थोड़ा, कसाय थोड़ा कसेला टाइप का होता है, थोड़ा हैवी होता है, इसलिए इसमें पृथ्वी महाभूत आएगा। तो अब मैंने इस तरीके से याद किया था अपने माइंड सेट से, आप भी इस तरीके से याद कर सकते हो। तो आई होप आपको ये यहाँ तक तो आपने क्लियर कर लिया होगा। तो अपन क्या कर रहे थे, आहार का वर्गीकरण, आहार का भेद, टाइप्स ऑफ आहार, आहार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो ये मैंने अच्छे से समझाया मैं आपको, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब करेंगे अपन भोजन विधि, ठीक है, आहार विधि विधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि ये क्या हुआ था कि नोट्स में थोड़ा सा एक इतना सा ही लिख दिया था, भोजन विधि आहार विधि विधान इतना सा लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये बुक का सहारा लिया है, 2 पेज ऐड किए, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आता है इसका। मैं नहीं चाहता कि आपका ये भोजन वाले चैप्टर जो है ना, आहार के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मिस हो, तो मैंने इसलिए इसमें बड़ा चैप्टर याद किया, और बहुत अच्छा है, समझ में आएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो भोजन विधि आहार विधि विधान उसमें करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।